अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तबीब बहादुर पाशा की पटियां कर रहा होता है कि इस में इसहाक पाशा वहां पे आते हैं। बहादुर पाशा उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं तो इसहाक पाशा कहते हैं, तुम गाजी बन गए हो माशाल्लाह। जवाब में बहादुर पाशा कहता है, पाशा ये पहली बार नहीं था, इंशाल्लाह ये आखिरी बार भी नहीं होगा। जब तक शहादत हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी ये हमारा लकब रहेगा। इसहाक पाशा कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। बहादुर पाशा कहता है, तो ये जंग भी खत्म हो गई, क्या मुझे आपने कभी याद नहीं किया? क्या आप महल वापस नहीं जाना चाहते? इसहाक पाशा कहते हैं, मैं जो कुछ पहाड़ों में बोता हूँ वो महलों में नहीं बो सकता। बहादुरी और जवां मर्दी, अब हालात तब्दील हो चुके हैं बहादुर। वैसे सुल्तान मुअज्जम के साए में होने और उनका हुक्म मिलते ही उस पर कौन अमल नहीं करना चाहेगा। बहादुर पाशा कहता है, तो फिर जाएं और वजीर आजम को बताएं। इसहाक पाशा कहते हैं, वजीर आजम महमूद का दौर खत्म हुआ बहादुर। तो बहादुर पाशा कहता है, अजीम शान महमूद पाशा का दौर इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता पाशा। इसहाक पाशा उसके पास होते हुए कहते हैं, जगनोस ने फतह में जो कोशिश की है वो जाहिर है। जहाँ तक महमूद पाशा की बात है उनके मंसूबे नाकाम ठहरे। बहुत सी जाने गई हैं बहादुर, बहुत सी जाने गई हैं। कल सुल्तान की जानिब से फरमान सुनाए जाने के बाद जगनोस पाशा नए वज़ीर आज़म बन जाएं तो हैरान ना होना। एक और चीज है जिसके बारे में तुम हैरान हो सकते हो। अगर मैं इतने सालों का तजुर्बाकार इसहाक हूँ, हमारे सुल्तान यकीनी तौर पे तुम्हें रोमिलिया के सरदार आला का इंतखाब देंगे। यह सुन के बहादुर कहता है, बाली साहब के होते हुए ये ओहदा हमारे लिए मौजू नहीं है पाशा। तो इसहाक पाशा कहते हैं, तीन सेब आसमान से गिरे बहादुर, तीनों जो सुल्तान की मर्जी से हैं। उधर दुगान अपने सिपाहियों के पास आता है और शोरबा चखते हुए कहता है, ये शोरबा कैसा है? क्या तुमने लोगों में भी यही तकसीम किया है? तो सिपाही कहता है, नहीं मेरे आगा। दुगान कहता है, सारा वापस ताज़ा तैयार करो। दुगान जाने ही लगता है कि पीछे से बाली बे आवाज देते हुए कहते हैं, जंग में अपने गजब से लर्जा तारीख करने वाला दुगान आगा अमन में हमदर्दी का लिबास ज़िबतन किए हुए है। तो दुगान कहता है, हम जालिमों के खिलाफ सिपाही कहलाते हैं और मजलूमों के लिए मेहरबान कहलाते हैं बाली साहब। बाली भी उससे पूछते हैं, क्या आपके नाम के आगे पाशा लगाना बुरा होगा दुगान आगा? जवाब में दुगान कहता है, जो भी हमारे सुल्तान मुअज्जम का हुक्म होगा और मेरे ज़हन में इसके अलावा कुछ नहीं बैठता, बलखुसूस सियासत तो बिल्कुल नहीं। बाली भी कहते हैं, ना करें दुगान आगा, अगर जनरल का हादसा इससे पहले हो जाता तो बहुत पहले आप उस जगह को जलाकर राख कर चुके होते। जो भी आपकी बात सुनने से पहले सर उठाता आप उसका सर कलम कर देते। लेकिन अब आप एक जुमला बोलते हैं और 10 जुमले सुनते हैं, क्या वैसे भी ये सियासत नहीं है? दुगान मुस्कुराते हुए कहता है, बाली साहब आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका दिल नहीं करता कि आप तमाम अकंजियों के सरबराह बने और रोमिलिया के सरदार आला के लिबास ज़िबतन करें? ये सुन के बाली बे कहते हैं, मेरे दिल का फरमान तो यही है, देखते हैं कि हमारे सुल्तान का फरमान क्या होगा। दुगान कहता है, सब बेहतरीन हो बाली साहब, सब बेहतरीन हो। उधर महमूद पाशा सुल्तान के पास जाते हैं और सुल्तान से कहते हैं, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक कल के इजलास के लिए वज़रा को इतला दे दी है। सुल्तान कहते हैं, खूब, हमने इस शहर को अपने खून और अपनी जानों से फतह किया है, लेकिन इस जगह को हमारा वतन बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ खून पसीना बहाना होगा। हमें इन जमीनों पर काम करने और कोशिश करने की जरूरत है। तुमने तराबजोन में तुर्कों को बसाने की तैयारियां शुरू कर दी है ना? वज़ीर आज़म कहते हैं, कर दिए हैं सुल्तान मुअज्जम। हम तेरिबोलो और एनेस्ली के आसपास रहने वाले चपने कबाइल के 20,000 लोगों को आबाद करेंगे। सुल्तान कहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा, मजीद तुर्कों को भी आबाद किया जाए। तराबजोन को जल्द अज जल्द तुर्कों और इस्लाम की शनाख्त हासिल करनी चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जमीनों से बहुत ज्यादा तुर्कों को यहाँ आबाद करते हैं तो हमारी आबादी के तवाज़ुन को नुकसान पहुंच सकता है सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं, दुआलका दारोगलो सरदार मलिक अरसलान सरदार कैसे हैं? महमूद पाशा कहते हैं, वो खैरियत से हैं। हर साल ओगोस के रवायात के मुताबिक वो अपने तहाइफ भेजते हैं, भाईचारे की दिली ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ये सुन के सुल्तान कहते हैं, मेरे भाई मलिक अरसलान सरदार को पैगाम भेजो, तराबजोन का तुर्क और इस्लामी वतन में तब्दील होना उन्हें भी खुश करेगा। वो दलकादर ओगलों की सरजमीन से तुर्कमान खानदानों, ताजरों और कारीगरों को बेचकर हमारा हाथ बटाएंगे। तराबजोन अब से सरहदी सरजमीन है, हमें सरहदों को जानने वाले अकंजी खानदानों की भी जरूरत होगी। महमूद पाशा पूछते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, मालकोच ओगलों के बारे में। तराबजोन के लिए मालकोच ओगलो मौजू रहेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, मैं इस मामले पर बाली बे से भी मशवरा करूंगा सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान ने किताब उन्हें देते हुए कहते हैं, ये किताब लो, ध्यान से जायजा करो। महमूद पाशा किताब लेते हैं और चले जाते हैं। अगले मंजर में वापस सुल्तान दीवान में सुबह के वक्त दाखिल हो रहे होते हैं और दुआ के साथ दीवान का आगाज करते हैं। फिर बैठते हुए कहते हैं, रोम का आखिरी किला पोर्ट्स आप सबके ईमान, फजल और कोशिशों से फतह हो चुका है। आप में से हर एक ने मुख्तलिफ तरीकों से अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है। आप में से कुछ ने रियासत के मुस्तकबिल के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला, कुछ ने आग बनकर काफरों के दिलों को जला डाला। आप में से कुछ ने अपने उन दिलों को ठंडा किया जो शोलों में जल रहे थे और आप में से कुछ ने गलत मंसूबे बनाए। लिहाजा आप में से हर एक को अपने किए का सिला मिलेगा। बहादुर पाशा, खुशकी और समुंदर में आपकी बहादुरी के चर्चे लोगों की जबान पर हैं और मुझ तक भी पहुंचे हैं।
तो इस वजह से अब रोमेलिया की हुक्मरानी आपकी है। ये सुन के बाली बे अजीब सी कैफियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। बहादुर पाशा उनकी जानिब देखते हैं तो बाली बे मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली देते हैं। रोमेलिया के सरदार आला का चोगा बहादुर पाशा को पहना दिया जाता है। चोगा पहनने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और सुल्तान के चोगे को चूमते हैं। फिर सुल्तान से कहते हैं, मेरी जान आप पर, मेरा खून हमारी रियासत पर फिदा हो मेरे सुल्तान। सुल्तान के इशारे पे वो वापस जाग खड़े होते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, सारोजा पाशा, जंग का पांसा पलटने वाले अहम तरीन अवामिल में से एक हमारी वो तोपें थी जिनमें आपने अपनी इंजीनियरिंग की महारत दिखाई। तो सारोजा कहता है, मेरे सुल्तान अस्तगफिरुल्लाह, हमने सिर्फ आपके अहकामात की तामील की, इज्जत और फतह आप ही की है। सुल्तान कहते हैं, तोप खाने के सरबराह की हैसियत से अपने फ़राइज़ जारी रखें। फिर सुल्तान इसाक पाशा से कहते हैं, मैंने सुना है कि आप अमासिया के संजाक में थक गई और आपको पैतख्त की याद सता रही थी। इसाक पाशा कहते हैं, हरगिज़ नहीं मेरे सुल्तान, हरगिज़ नहीं। आप मुझे जो भी जिम्मेदारी दें वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। सुल्तान कहते हैं, आला, तो फिर आप यहाँ अपने वजारत पर वापस आएंगे। जंग के वक्त अनातोलिया के हाकिम आला और अमन के वक्त अपनी दानिशमंदी और तजर्बे से हमारी रहनुमाई करें। इसाक पाशा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा सर आपकी राह में कुर्बान मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं, अब बात करते हैं मेरे वज़ीर आज़म के ओहदे के बारे में। सब मुतजस्सिस हो जाते हैं, सांसें थम सी जाती हैं। सुल्तान कहते हैं, सब जानते हैं कि वज़ारत उज़्मा आग की कमीज़ है। दूसरे वज़रा गलतियां कर सकते हैं लेकिन वज़ीर आज़म नहीं कर सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म को गलतियां देखनी होती हैं और उनका अज़ाला करना होता है। महमूद पाशा परेशान होते हुए आंखें घुमा घुमा के सुल्तान को देखते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि शामिल मुस्तफ़ा और एक काफिले के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके साथ बगी में कोमिनोस कैद होता है। शामिल मुस्तफ़ा से कहता है, हमारे सुल्तान ने इस काफिर को जिंदा छोड़ दिया है तो जरूर उनके पास कोई मंसूबा होगा। मुस्तफ़ा कहता है, आप ठीक कह रहे हैं शामिल बे, हमें देखने वाले समझेंगे कि एक फौज तोकात की तरफ पेशकदमी कर रही है। शामिल बे पूछता है, सिपाहियों से पूछो अगर वो आराम करना चाहते हैं, वैसे भी जल्दी असर की नमाज का वक्त होने वाला है, हम आराम भी करेंगे और नमाज भी अदा करेंगे। दीवान में सुल्तान कहते हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूदा वज़ीर आज़म ही जारी रखेंगे। ये सुनते साथ ही इसहाक और जगनोस पाशा परेशान दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म आगे बढ़ते हैं और सुल्तान के चोगे का बोसा लेते हैं। सुल्तान वज़ीर आज़म से कहते हैं, लेकिन याद रखना पाशा, ये मोहर जितनी खुशी देती है उतनी ही मुसीबत लाती है, जितनी ताकतवर है उतनी ही कमजोर है। वज़ीर आज़म मोहर लेकर उसे चूमते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, खजाने की मोहर भी वज़ीर आज़म के पास रहती थी, लेकिन रियासत की सरहदें और इसकी ताकत पहले से मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म का बोझ अब बहुत ज्यादा है, तो इसलिए खजाने की मोहर उस शख्स के सुपुर्द होगी जिस पर मैं सबसे ज्यादा एतमाद करता हूँ, जगनोस पाशा की अमानत। अपने ऊपर सुल्तान का एतमाद देख के जगनोस पाशा सुख की सांस लेते हैं और एकदम से सुल्तान के पास जाके उनका चोगा चूमते हैं। सुल्तान खजाने की मोहर उनकी जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, ये हमारे लिए खैर लेकर आई। जगनोस पाशा कहते हैं, मैं आपके एतमाद के लायक बनूंगा मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं, दीगर वज़रा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, मैंने आपका सालाना वजीफा भी बढ़ा दिया है, अब से आप में से हर एक को 1 लाख सिक्के मिलेंगे। अब बात करते हैं शहर के दीगर मसलों के बारे में। अमासिया में बायज़िद मौजूद होता है और गुस्से से कहता है, सुलेमान जख्मी होने के बावजूद अकेला इर्द गिर्द घूम रहा है, हमारे पास बहुत से जासूस हैं लेकिन तुम कोई खबर नहीं ला सके। सामने जासूसों के सर झुके होते हैं और एक जासूस कहता है, मेरे शहजादे, हमारे पास कुछ मालूमात हैं लेकिन मैं अभी तक तस्दीक नहीं कर पाया। बायज़िद पूछता है, तुम बताओ मालूमात क्या है जल्दी। तो जासूस कहता है, मेरे शहजादे, हमने सुना है कि गद्दार सुलेमान तरजान गया था, वो अमीर शमसुद्दीन के पास गया। मुस्तफ़ा आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या उन्होंने उसकी मदद की? जासूस कहता है, चूंकि अमीर शमसुद्दीन हमारे सुल्तान के गज़ब से डरता था तो उसने सुलेमान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि उसने उसे अपने किले में भी दाखिल नहीं होने दिया। बायज़िद पूछता है, वो अब कहाँ है? त्राबजोन में घोड़े पर सवार सुल्तान शहर से आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत से ईसाई लोग वहाँ जमा होते हैं। सुल्तान के साथ साथ तमाम पाशा भी दिखाई देते हैं। दुकान से मिलने वाली नन्ही बच्ची भीड़ से आगे बढ़ती है और आवाज लगाती है, सुल्तान महमद, सुल्तान महमद। ये सुनते साथ ही सुल्तान घोड़े को रोक लेते हैं और उनकी नजरें बच्ची की तलाश में लग जाती हैं, मगर नजर ना आने पे फिर से आगे बढ़ते हैं। बच्ची लोगों के बीचों बीच आगे बढ़ती है और फिर से आवाज लगाती है, सुल्तान महमद, सुल्तान महमद। सुल्तान घोड़ा रोक लेते हैं। बच्ची लोगों के बीचों बीच बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है और कहती है, सुल्तान महमद, मगर जानिसरी सिपाही उसे रोक लेता है। ये देखते साथ ही सुल्तान घोड़े से उतर जाते हैं और सिपाही को इशारा करते हैं तो वो बच्ची के आगे से हट जाता है। सुल्तान उसके पास बैठते हुए पूछते हैं, अब बताओ। बच्ची उन्हें एक फूल पेश करती है। फूल लेके सुल्तान उसे सूंघते हैं और बहुत खुश होते हैं। शहर के लोग भी सुल्तान की शफकत देखकर बहुत खुश दिखाई देते हैं। सुल्तान बच्ची के माथे पर बोसा देते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये देखकर ईसाई लोगों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं और वो नारे लगा देते हैं, सुल्तान महमद जिंदाबाद, सुल्तान महमद जिंदाबाद। अगले ही पल सुल्तान पे फूल बरसाना शुरू कर देते हैं। सुल्तान भी ये देखकर बेहद खुश होते हैं और नारों की गूंज में बच्ची को उठाए आगे बढ़ जाते हैं। सुल्तान ने पहले त्राबजोन फतह किया और उसके बाद उसके लोगों के दिल भी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी
اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔